अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है हमारे पास। जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसी तरह ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्योंकि यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/3। इसी तरह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर होगा 4/4। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2/2 मैट्रिक्स का। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 7 से। इसके जो मिड में साइन होता है वो माइनस का होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो के 2/2 के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा -129। अब हम सॉल्व करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 3/3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट में हम एक्सपेंड करेंगे। अपनी मर्ज़ी या रो से कर सकते हैं या कॉलम से कर सकते हैं। तो इसके साइंस ये होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हम इसको रो से एक्सपेंड करेंगे। ये साइंस हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से आते हैं। अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो में ये 1 जो है, जिस रो में जिस कॉलम में है उसको जो है निगलेक्ट कर देंगे। फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में। अब बचेगा क्या 4 - 7, 8 और 2 वो लिख लेंगे। अब यहाँ हमने लिख लिया 4 - 7, 8 और 2। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 1, तो 1 के साथ माइनस आएगा। तो 1 जो है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है। तो यहाँ से एलिमेंट्स जो बचेंगे 3 - 7, 6 और 2। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बचे थे वो हम लिख लेंगे 3 - 7, 6 और 2। अब लास्ट जो नंबर है वो है 2, 2 के साथ प्लस आएगा तो 2 थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है। तो ये वाले एलिमेंट्स बचेंगे 3, 4, 6 और 8 वो लिख लेंगे। इस तरह से हमने वो वाले एलिमेंट्स लिख लिए। अब ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये 2/2 के डिटर्मिनेंट से इसको हम सॉल्व करेंगे और देन इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 48। इसको करेंगे तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 48 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -48। दोनों को माइनस करेंगे तो 3/3 के डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 16। अब हम देखेंगे कि 4/4 मैट्रिक्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसके साइंस कुछ इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको भी हम एक्सपेंड करके इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसको भी आपकी मर्ज़ी है, रो से कर सकते हैं, कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका आंसर सेम आएगा। हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी 0, 0, 7, 5, 2, 6, 2, 1, 0। इसी तरह से 0 है, 0 के साथ माइनस आएगा, -0। 0 जो है वो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो उसको हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से। तो उसकी वैल्यूज़ क्या बचेंगी 0, 0, 7, 8, 2, 6, 4, 1, 0। अब नेक्स्ट है 1, 1 के साथ प्लस आएगा, 1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो में है, तो इसकी वैल्यूज़ बचेंगी 0, 0, 8, 5, 4, 2, 7, 6, 0, वो हमने लिख ली। लास्ट है 4, 4 के साथ आएगा माइनस। 4 जो है वो फोर्थ कॉलम और फर्स्ट रो में है, उसकी वैल्यूज़ ये वाली बचेंगी 0, 0, 0, 8, 5, 2, 4, 2, 1। तो अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हम 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। पीछे जैसे हमने किया था 3/3 का डिटर्मिनेंट, दोबारा से एक्सपेंड करेंगे रोज़ से। हम इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे
ज़ीरो जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो वैल्यूज़ हमारे पास ये वाली बचेंगी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से किया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 6 को 1 से, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। 0 को भी किया तो उसकी वैल्यूज़ ये आई, 7 को किया तो ये वाली वैल्यूज़ आई, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद -0 है, -0 को तो वैसे ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ज़ीरो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम वैसे ही -0 लिख लेंगे। अब हमारे पास आगे क्या है, +1 को इस तरह से लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे 3/3 के डिटर्मिनेंट से, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे इसको भी, तो ये इस तरह से आ जाएगा। 0 की वैल्यू ये, इस 0 की ये, 7 को निगलेक्ट करेंगे तो ये वाले आएगा। लास्ट पे है -4, -4 में यहाँ से भी इसको भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। 0 को निगलेक्ट किया तो इस तरह से, इस 0 को किया ये और इस 0 किया तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे आएगा -6, वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा ये वाली वैल्यू। 5 में से 5 में यहाँ आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, अब इस यहाँ पे सिर्फ 7 बचेगा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली जो ये वाली मैट्रिक्स है उसका आंसर क्या आएगा, 21। इसी तरह से सेकंड वाली जो थी -0, उसको हम वैसे लिख लेंगे -0। उसके बाद है +1 वाली, यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, ये भी 0, यहाँ पे भी सिर्फ ये बचेगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -28, उसको 1 से किया तो -28। अब लास्ट है -4 वाली, -4 वाली में सब जो है एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, सारी वैल्यूज़। जब वो सारी -4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो सारी मैट्रिक्स 0 हो जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब 21 और -28 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे इसका 4/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आया हुआ है -7। अब हम देखेंगे कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस तरह से वैल्यूज़ यानी पोजीशंस लिख ली, तो यहाँ पे इनके ये साइंस है। A11 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब ये साइन इस तरह से आएंगे कि A11, 1 को 1 से प्लस करें 2 इवन नंबर है, 2 को 1 से प्लस करें 3 ओड नंबर है, माइनस आएगा, ये इवन नंबर बनेगा प्लस, इसी तरह से 3 2 है तो ये बनेगा 3 + 2 5 ओड नंबर, 3 + 3 6 इवन नंबर। इस तरह से हम साइंस जो है वो आते हैं। उसके बाद माइनर सिंपली जो है इन एलिमेंट्स को बोलते हैं, इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम एम से। एम का मतलब माइनर, और आई और जे। आई का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़, जे का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब हमने अगर किसी भी पोजीशन का माइनर फाइंड आउट करना है तो वो हम इस तरह से करेंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल A11 का माइनर फाइंड आउट करना है तो वो हम इस तरह से लिखेंगे A11 M11, यानी I की जगह 1 और J की जगह 1। अब A1 को हम निगलेक्ट कर देंगे, वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो पीछे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी, वो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो A11 का माइनर होगा। इसी तरह A22 का माइनर फाइंड आउट करेंगे तो A22 जो है वो सेकंड कॉलम और सेकंड रो में है, उसकी जो भी वैल्यूज़ बचेंगी वो लिख के उनको सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो A22 पोजीशन का माइनर होगा, यानी A22 पोजीशन पे जो वैल्यू होगी उसका माइनर होगा। अब हम कोफैक्टर और माइनर से रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ इससे हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इस तरह ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट करेंगे इस पोजीशन का A11 का। A11 पे क्या 1, तो 1 को जिस रो में जिस कॉलम में है उसमें निगलेक्ट कर देंगे उसको, पीछे ये बचेगा 5 - 1 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो A11 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसका माइनर क्या है 11। इसी तरह से माइनर ऑफ 1 2 A12 पोजीशन, A12 पे क्या है 0,
तो 0 सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 - 1 0 2, वो लिख लिया। इसको सॉल्व किया तो 6 आया। इसी तरह से A13 है, A13 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, ये वाली 4, तो 4 जो है वो थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, उसको निगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3। इसी तरह से बाकी जो है वो माइनस फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास सारे माइनस आए हैं 6 3 4 2 और 1। उसके बाद A31 पोजीशन पे जो वैल्यू उसका 20 आया, A32 पोजीशन पे जो है उसका माइनर आया -13 और A33 पे जो वैल्यू है उसका माइनर आएगा 5। अब माइनर हमने सबके फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, पोजीशन इज़ इक्वल टू, जिसका हमने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, AIJ इज़ इक्वल टू -1 I + J, इसको मल्टीप्लाई करेंगे MIJ। तो जब हमारे पास माइनर हमें गिवन होगा, यानी माइनर हमने फाइंड आउट किया होगा, तो हम कोफैक्टर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम A11 का कोफैक्टर जो है फाइंड आउट करेंगे। A11 पोजीशन का, A11 पे क्या था, कौन सी वैल्यू थी, A11 पे हमारे पास 1 वैल्यू थी। अभी हम इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो A11 इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला था, A इसी तरह लिख लेंगे I और J की जगह, जो भी हमने पोजीशन का फाइंड आउट करना है कोफैक्टर वो लिख लेंगे। A11 का था तो A11 -1, अब I + J वहाँ पे 1 + 1 आएगा और MIJ की जगह आएगा M11। अब पीछे हमने M11 फाइंड किया था, ये हमारे पास M11 का जो है वो वैल्यू आई थी 11। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और जो हमने फाइंड आउट किया था माइनर A11 का M11 वो आया 11। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इसका मतलब है 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया 11। अब इसी तरह A12 पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो M12 हमने पीछे फाइंड आउट किया था, वो आया था 6। अब यहाँ पावर जो है वो ओड है तो -6 आंसर आएगा। इसी तरह M13 फाइंड आउट किया था 3, पावर इवन है 3 आंसर। इसी तरह -4 आया था 21 पोजीशन का माइनर, तो इसकी पावर क्या है ओड, तो यहाँ पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह A22 पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी उसका फाइंड किया माइनर M22, तो वो 2 आया। यहाँ पे इवन पावर है तो 2 आंसर, ओड पावर है -1 आंसर, इवन पावर है माइनस से मल्टीप्लाई -20, ओड पावर है माइनस से मल्टीप्लाई 13 आंसर। और इसी तरह इवन पावर है 6, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो ये इस तरह से हम कोफैक्टर और माइनस फाइंड आउट करते हैं।